रोज पूछते, भगवान हमारे करोड़ों लोगों के मन में है। यानी कि अजय भाई आपने ठान लिया है कि आप जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देंगे, आप गोलमोल तरीके से बातें करेंगे, घुमाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी करते हैं, जो बोलते हैं कि श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, जो बोलते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं फिर बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं। आपने सुने तो होंगे ना क्या कुछ बयान देते हैं। आपके बस में आती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों बार बार सनातनियों का अपमान किया जाता है? क्या चुनाव है इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति करो और एक तबके को वोट बैंक को सेट कर लो? धनंजय गिरि जी, बहुत स्पष्ट है कि वंश बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र। और दादा लेटे सीमेट्री में और अपमान करेगा पौत्र। जिसके दादा कब्र में लेटे हुए यहीं इलाहाबाद में, वो सनातन पे बोलेगा, क्योंकि दूसरे पर बोलेंगे तो उनका नेशनल एंथम बन जाएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी मत बजा करिए, देंगे कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, बजा देंगे वो। इसलिए सनातनियों पे लगातार कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये हमला ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक। तारिक खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राम की भक्ति के बारे में बताएंगे, किसी भी हद तक गिर सकती है। धनंजय गिरि जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। तारिक खान जी, आप ये बताइए, क्या आप भी, चूंकि आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, क्या आप भी कांग्रेस के इस बयान से सहमत हैं? वो अयोध्या जहां की जनता ने आपको जिताया है, चुनाव में आपको मत दिया है, अवधेश प्रसाद को वहां पर चुना है, क्या आप भी इसके बाद भी उस भक्तिमय जगह का जो लेकर एक अजीबोगरीब तरीके की जो टिप्पणी की गई उसमें कांग्रेस का साथ देते या नहीं? सिंपल ये बताइए। देखिए, राहुल जी ने जो कहा कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हिंदू लोग थे, जो गरीब हिंदू था, या आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में जो शंकराचार्यों के लिए बनाया था, वो चारों शंकराचार्य नहीं आए, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो गरीब हिंदू है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं दिखा, ये उनका कहने का मतलब था, जो मुझे समझ में आया। इसमें क्या गलत है? वहां बड़े लोग थे, आपको गरीबों को भी बुलाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मंदिर जो बना है, शंकराचार्यों का महत्व हिंदू धर्म में है, से बना है, और ये मक्कारी करने के लिए, राहुल गांधी की तरफदारी करने के लिए और मक्कारी करने के लिए। तारिक खान जी, लेकिन जो लोगों को समझ आया है ना, आपको जो समझ आया वो ठीक है, और इससे आप कहीं ना कहीं अपनी सहमति कांग्रेस के साथ दिखा रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा, वहां अयोध्या की जनता ने जिस भाव से आपको चुना, बता रहे हैं कि उनका फैसला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्यों बार बार इस तरीके से अपमान किया जाता है? ये कहा जाता है कि जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो हिंसा और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था सदन में, और अब वो एलओपी है, नेता विपक्ष हैं, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी इतना अपमान सनातनियों का क्यों हो रहा है इस देश में? आचार्य जी, जब कई बार मैं राहुल जी पर बोलता हूं तो मुझे लगता है हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, एक गीता में एक श्लोक कहा गया, रूपम धन संपत्ति यौनम धन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एकैर्थनाशाय किम यत्र चतुष्टयम। किसी व्यक्ति को ना रूप अच्छा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, और उसके अंदर विवेक ना हो, बुद्धि ना हो अगर ना, तो सब कुछ नष्ट कर डालता है। और वही हाल है राहुल गांधी जी। प्रॉब्लम यह है कि उनको एक ऐसे परिवार में कारणवश उनका जन्म हो गया जहां उनको सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो गई, है ना, लेकिन अब बुद्धि मिलनी थी परमात्मा की कृपा से, और वो शायद प्राप्त नहीं हो पाई, जिस कारण से सनातन धर्म पर जब इच्छा होती है तब उल्टे सीधे बयान आकर के दे दिया करते हैं। अरे भाई, आपको तो राम पर बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आपने, और शंकराचार्य पर आप बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। शंकराचार्य पर आपने लाठी चलवा दिया था, आप शंकराचार्य पर कैसे बोल सकते हैं? आप राम पर बोल सकते हैं, जो राम आपके लिए काल्पनिक थे। और इतने कमरों में से किस कमरे में राम का जन्म हुआ? शशि थरूर, वो तो तपस्वियों के लिए भी कहते हैं कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, यानी कि पुजारियों का कोई महत्व नहीं है। प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। मैं जो पूजन नाच गाना की बात कर रहे थे, अगर उनको वास्तविक बुद्धि होती और इन कांग्रेसियों की पूजा की थोड़ी भी पहचान जानकारी होती तो इस प्रकार की चर्चा नहीं करते। पूजा 3 प्रकार से होती है, प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा। उत्तर पूजा में नियम ही है कि प्रथम पूजा तैयारी
मध्यम पूजा जो वैदिक नियम है, और उत्तम पूजा में भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, और उसको आज भी लोग करते हैं। महंत राजू दास जी, मीडिया भी वहां पर पहुंची थी, हम भी गए थे, वो तो मीडिया पर भी सवाल उठा रहे कि हाय हाय कर रही थी, वहां पर तो सब तस्वीरें दिखा रहे थे ना कि देखिए भव्य मंदिर बनकर तैयार है, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा वो दिखाया जा रहा था। मीडिया पर भी सवाल। महंत राजू दास जी, ठीक है, अच्छा राजू जी, महंत राजू दास जी आपके पास है। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नाच गाना हो रहा था, डिस्को बना दिया इन्होंने, एकदम भक्ति वाले माहौल को, मंदिर को। मुझे नरेंद्र मोदी से लेना देना नहीं, महंत राजू दास जी, पहले तो सबको जय श्री राम। सभी पहले तो सभी के लिए जय जय सिया राम। अयोध्या से मंगल कामना सभी प्रवक्ताओं के लिए, चाहे किसी पार्टी को किसी दल को, जय सिया राम। विषय बहुत गंभीर है। मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी अब हल्के व्यक्ति नहीं रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं ऑथराइज रूप से। विपक्ष का नेता अगर कुछ बोल रहा है तो पूरा विपक्ष बोल रहा है। विषय ये है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, और डे टू डे हम मुकदमा लड़े, जबकि विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष कोई लैट्रिन बनवाना चाह रहा था, कोई हॉस्पिटल बनवाना चाह रहा था, कोई पूरी विपक्ष की मैं बात करता हूँ, सारे विपक्ष ने एक ही सुर में कहा हॉस्पिटल बन जाए, अनाथालय बन जाए, स्कूल बन जाए, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन हम साधुवाद देते हैं मोदी जी को, आभार व्यक्त करते हैं योगी जी को, जिन्होंने हमारा साथ दिया और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी एक कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, वहां सनातन परंपरा में शंकराचार्य जी का विशेष महत्व है, मैं भी मानता हूं विशेष महत्व है, लेकिन 5000 हमारे वैष्णव संत बैठे थे, क्या 5 के 5000 बेवकूफ थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कई हजार वहां मजदूर बैठे थे, क्या वो बेवकूफ थे क्या बैठे थे? पूरे देश के चुनिंदा लोग बैठे थे, क्या बेवकूफ बैठे थे क्या? हमारे जैसे छोटे छोटे सामान्य कार्यकर्ता बैठे थे, क्या बेवकूफ बैठे थे क्या? जिनके पूर्वजों ने राम मंदिर में प्राणों की आहुति दिया, उनके वंशज बैठे थे, क्या वो बेवकूफ थे क्या बैठे थे? इस प्रकार से अपमान करना, बार बार अपमान करना, लगातार अपमान करना, अजय वर्मा जी तारिक खान के पास जाएंगे। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, जरा बताइए कि वहां पर आप देखिए 5000 जो है साधु संत बैठे थे, मजदूर बैठे थे, समाज का हर तबका बैठा हुआ था, और अगर अमिताभ बच्चन, अडानी, अंबानी आए थे तो क्या उनका समाज में कोई योगदान नहीं है? कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? उनको बुलाना कोई बड़ा पाप हो गया? जी जी, समाज में योगदान है ना, तो बुलाया है। और जी जी जी, आराम से मैडम, आराम से मैं बोल रहा हूँ, आराम से। थोड़ी आवाज आपकी या तो तेज आ रही है या तेज है। महंत राजू गुरुजी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है मैडम? जय श्री राम। कैसे हैं? अच्छे हैं आप? खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद आपको। बोलिए बोलिए अजय वर्मा। बढ़िया बढ़िया। जी जी, जी मैडम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो पूरे देश ने देखा कि अधूरे मंदिर का निर्माण, उसका वो किया गया था प्राण प्रतिष्ठा। एक आपने देखा कि बिना पत्नी के